नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल अचीव योर गोल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों से जो वर्तमान में टेट की परीक्षा एक ज्वलंत मुद्दा बनी हुई है, उसमें उसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। मेरा परिचय मैं अमित कुमार सिंह, मैं गोरखपुर जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत हूं। मैं इसके पूर्व भी मैं 5 बार टेट और सीटेट को क्वालीफाई कर चुका हूं विद डिसेंट मार्क 100 प्लस मार्क्स के साथ और उसके अलावा मैं यूपीएससी और पीएससी का भी मेंस दे चुका हूं। ये मेरी चौथी गवर्नमेंट जॉब है और मैं एक शिक्षक के रूप में वर्तमान में कार्यरत हूँ। इस टाइम टेट और सीटेट एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है और क्योंकि इसके गर्भ में ये विषय है कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया हुआ है मतलब 1.5 महीने पहले एक निर्णय आया हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि सभी को टेट या सीटेट पास करना होगा। टेट का सेंस है कि उस उन राज्यों के संदर्भ में और सीटेट का संदर्भ है कि जो परीक्षा केंद्र सरकार की एजेंसी सीबीएसई आयोजित कराती है। तो ये पास करना मैंडेटरी है। तो इसलिए इस वर्तमान परिस्थितियों में इस परीक्षा का महत्व बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यह है कि जिन भी शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक अभी भी बची हुई है, जिन भी शिक्षकों की सेवा, उनको अगले 2 वर्ष में इस परीक्षा को पास करना है। और अब थोड़ा-सा हम टेट और सीटेट के बारे में बात कर लेते हैं। आरटी एक्ट के बाद टेट और सीटेट को स्टार्ट किया गया। यह इस सोच के साथ ही आया हुआ था कि न्यूनतम अर्हता के अलावा भी एक ऐसी परीक्षा आयोजित होनी चाहिए, जो चयन को और ज़्यादा पारदर्शी बनाए और ज़्यादा शिक्षक के दक्षताओं को बढ़ाने में कार्य करे। तो ये मुख्यतः 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं जो आरटी में, उनको कवर करने के लिए ये टेट की परीक्षा होती है, जिसमें 2 स्तर हैं, प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर में 1 से 5 तक और उच्च प्राथमिक स्तर में 6 से 8 तक। अब चूँकि ये निर्णय आ गया है, तो इस निर्णय के साथ बहुत सारे प्रश्न भी उठ रहे हैं कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप लोग भी जान ही रहे हैं क्योंकि ये अब लगभग 14 साल से ये परीक्षा देश भर में आयोजित हो रही हैं। तो इसमें हम सभी इससे परिचित हैं भली-भाँति कि इसमें जो मिनिमम योग्यता है 1 से 5 में और 6 से 8 में उसमें ढेर सारी कैटेगरियाँ हैं। जबकि हमारे वर्तमान में जो सेवारत शिक्षक हैं, उनकी जो न्यूनतम योग्यताएँ हैं वो उससे मेल नहीं खाती हैं। आप देखेंगे इंटरमीडिएट के आधार पे भी नियुक्त शिक्षक हैं, बीपीएड के आधार पे नियुक्त शिक्षक हैं। हमारे विभाग में कुछ बैच में बीटेक के आधार पे शिक्षकों की नियुक्तियाँ हुई हैं। तो ये सब उसमें है ही नहीं। उसके अलावा प्राइमरी में वर्तमान में सिर्फ़ डीएलएड है, जबकि एक बहुत बड़ी संख्या है जो बीएड पास है। तो इसलिए इन विसंगतियों से पार पाने के लिए सरकार को कुछ कदम उठाना होगा और इन विसंगतियों के कारण ही सेवारत शिक्षकों के लिए एक राहत की उम्मीद भी दिखती है और ऐसा समझने में आ रहा है और ऐसी बातें भी निकल के आई हैं कि इसके लिए एक सेवारत टेट आयोजित होगा। सेवारत शिक्षकों के लिए या उसी टेट में सेवारत के लिए योग्यता का अलग से कॉलम बढ़ाया जाए जब ऑनलाइन फॉर्म हम अप्लाई करते हैं। तो यह एक अच्छी चीज़ है। फिलहाल के लिए सीटेट 2025 का नोटिफ़िकेशन आ चुका है और वह परीक्षा फरवरी 2026 के मध्य में आयोजित की जानी है, तो इसके लिए हमें कमर कस लेनी है। और अभी देखिए अभी जो सामने है और जो अभी समझ में आ रहा है कि टेट सबको देना है, जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक है, उनको टेट देना ही है और अभी तैयारी ही एकमात्र बचाव है। ये अलग बात है ये अलग बात है कि ढेर सारी एजेंसियाँ हमारे संगठन, शिक्षक संगठन, राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका के लिए गई हुई हैं। पर चूँकि ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय जजों के बेंच से आया है और आप जानते होंगे कि 90% मामलों में सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को नहीं पलटता है, पुनर्विचार याचिकाएँ नहीं सुनता है। ऐसे तो पुनर्विचार याचिका एक्सेप्ट कर ली गई है और उसकी एक अगली डेट पड़ी हुई है। तो हम सभी चाहते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सेवारत शिक्षकों को इससे राहत मिले या जो 2011 के बाद नियुक्त हैं, यानी आरटी के पहले जो लोग नियुक्त हैं, उनको इससे राहत मिले। लेकिन अभी ऐसा कोई निर्णय आया ही नहीं है, तो हमें मान के चलना है कि परीक्षा सबको देनी है और तैयारी ही एकमात्र बचाव है। तो इसमें मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का जो कथन है कि अगर उन्हें पेड़ काटने के लिए दिया जाए, तो वो लगभग आधा हिस्सा अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने में लगाएँगे। तो चलिए चलिए हम शुरू करते हैं। जुड़ते हैं, आप आइए हमसे जुड़िए और हम सभी मिलके इस टेट की परीक्षा के महासमर को पार करते हैं। आप हमसे क्यों जुड़ें? इस इतने कंटेंट और चैनल और कोचिंग की भीड़ में आप हमसे क्यों जुड़ें? क्योंकि मैं इसी विभाग में कार्यरत शिक्षक हूँ। मैं सभी शिक्षकों की समस्याओं को सही ढंग से समझता हूँ। 10 वर्ष मुझे बीत चुके हैं इस डिपार्टमेंट में। उसके अलावा मुझे बस टू द पॉइंट रहना है और अपने शिक्षक साथियों की मदद करनी है। ईश्वर ने मुझे जो भी समझ इस फ़ील्ड में दी है, उसका बस आपको मदद करना है।
मैं टेस्ट सीरीज़ भी कराऊँगा, रियल टाइम में आंसर भी दूँगा। मैं खुद कुछ फ़ॉर्म तैयार कर दूँगा जिससे आप रियल टाइम में अपना स्कोर भी देख सकेंगे। तो मैं आप परीक्षा होने तक मैं आपके साथ रहूँगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल से जुड़िए, अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करिए। ये तो अभी मैंने इसका ये पहला वीडियो है, आगे की वीडियो में मैं सिलेबस पे डिस्कस करूँगा। मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊँगा, कुछ कीवर्ड पकड़ने के लिए बताऊँगा जिससे आप सीटेट के इस महासमर को पार कर पाएँगे और अपनी समझ को विकसित कर पाएँगे। और यकीन मानिए आप सभी सफल होंगे, खुद पे विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। सकारात्मक रहें और मुझसे जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।